सूरज ऑन रेंज हो गया था। जैसे ही शाम हुई, हवा ठंडी और नम हो गई। मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहनों को फेस्टिवल के कपड़े लाने के लिए टेलर के पास भेजा। कोई बहस नहीं, कोई बहाना नहीं। टेलर कब्रिस्तान के आगे रहता था, एक ऐसी जगह जहां हम अंधेरा होने के बाद नहीं जाते थे। लेकिन आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी बहनें हंस रही थीं, बेखबर, लेकिन मुझे जिम्मेदारी और बेचैनी महसूस हो रही थी। परछाइयाँ फैल गईं, गांव की आवाज़ें शांत हो गईं और टेलर का घर अकेला खड़ा था, कब्रिस्तान के पास डिमली लिट। उसने हमें प्यार से वेलकम किया, हमारे कपड़े दिए और हम जल्दी से बाहर निकल गए, जाने के लिए बेताब। अंधेरे ने हमें निगल लिया, चांद छिपा हुआ था। कब्रिस्तान के पास की स्ट्रीट लाइट हमेशा की तरह टूटी हुई थी। हमारे पास कोई टॉर्च नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं था, बस नए कपड़ों की सरसराहट और हमारी अपनी नर्वस सांसें। दुनिया अचानक बहुत बड़ी और खाली लगने लगी। टेलर के घर से हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। कब्रिस्तान हमारे बगल में लूमिंग था, उसकी खामोशी दबाव डाल रही थी। हम एक दूसरे से चिपके हुए थे। घर का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा लंबा और अनसर्टेन लग रहा था। रात सच में शुरू हो चुकी थी। हम कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ चले, हवा और ठंडी हो गई। खामोशी बहुत ज्यादा थी। मेरी बहनें मुझसे चिपकी हुई थीं, उनका डर मेरे डर जैसा ही था। हर आवाज, पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना हमें कूदने पर मजबूर कर देती थी। फिर अंधेरे से फुसफुसाहटें आईं, शब्द नहीं बल्कि आवाजें, पुरानी और परेशान करने वाली। हमने अपनी रफ्तार बढ़ाई, फुसफुसाहटें पीछे पीछे आ रही थी। डर हमारे चारों ओर कसता जा रहा था। कब्रिस्तान जिंदा लग रहा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारी आंखें घर की दूर की चमक पर टिकी हुई थीं। हमारी सांसें इरेगुलर थीं, हमारे कदम फ्रैंटिक। छोटी सी वॉक एक नाइटमेयर बन गई। गांव की लाइट्स हमारी इकलौती उम्मीद थीं। हम दौड़े, शैडोज से बचने के लिए बेताब थे। हम अपने घर में घुस गए। दरवाजा बंद होते ही हमें राहत मिली। मेरी माँ ने हमारा डर देखा, उनकी डांट हल्की और समझ से भरी थी। मेरी बहनें उनसे चिपक गईं, लेकिन मैं अलग खड़ी थी, बेचैन। मेरे बाएं कंधे पर एक ठंडा, भारी दबाव पड़ा, अनदेखा लेकिन असली। मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वजन बढ़ता गया, मुझे अंदर तक ठंडा कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी को डराना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मेरी बेचैनी देखी, उनकी आंखें तेज और जानने वाली थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई। वजन ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान का एक टुकड़ा मेरे साथ घर आ गया हो। मेरा डर शांत था, लेकिन मेरी माँ की चिंता साफ थी। वह दृढ़ता से आगे बढ़ी, उनका दृढ़ संकल्प अनमिस्टेकेबल था। कुछ मेरे साथ घर आ गया था और वह उसका सामना करने के लिए तैयार थी। मेरी माँ ने वेदी से गंगा जल लिया। उनके काम शांत और निश्चित थे। उन्होंने मुझे आंखें बंद करने को कहा। उनकी प्रार्थनाएं शांत लेकिन पावरफुल थीं। मेरे कंधे पर वजन और भारी और ठंडा होता गया। जैसे ही उन्होंने पवित्र जल छिड़का, एक झटका मेरे अंदर से गुजरा। दबाव तेज हुआ, फिर गायब हो गया। राहत मुझे घेर गई, भारीपन तुरंत चला गया। मैंने अपनी आंखें खोली। कमरा ज्यादा चमकीला, ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। मेरी माँ मुस्कुराई, दरवाजे पर पानी छिड़कते हुए सुरक्षात्मक प्रार्थनाएं बुदबुदा रही थी। डर घुल गया, उसकी जगह आभार और शांति ने ले ली। उस रात मैंने सीखा कि कुछ परछाइयां असली होती हैं, लेकिन विश्वास भी असली होता है। याद ताजा है, अनदेखी चीज से सामना और एक माँ की शांत शक्ति।